नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 19 जून और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि 17वीं किस्त जारी करने के साथ ही एक और किया बड़ा ऐलान। 9.26 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 20,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है। इसमें 9.26 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त भेजी गई है। कुल 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। इसी दौरान पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। इससे पहले 28 फरवरी को इस योजना की 16वीं किस्त जारी हुई थी। बता दें कि अगर आपको इस योजना के रजिस्ट्रेशन में कोई परेशानी आ रही है या आपको किस्त से जुड़ी कोई समस्या है और कोई अन्य सवाल है, इसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर फार्मर कॉर्नर में हेल्प डेस्क पर जाना होगा। साथ ही पीएम मोदी ने ऐलान करते हुए कहा कि किसान विकसित तो हम विकसित। मोदी 3.0 के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला बड़ा फैसला है। किसानों को 20,000 करोड़ की 17वीं किस्त का ऐलान किया है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे, लेकिन इस बार भारत की जनता ने यह भी करके दिखाया है। ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, ये बहुत बड़ी जीत है और यह बहुत बड़ा विश्वास है। उन्होंने कहा कि किसान विकसित तो देश विकसित। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकार देगी दवाइयां और इम्प्लॉयड। आरजीएसएस में भर्ती कराने के नियम भी बदले। 11 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा। आरजीएसएस की गाइडलाइन हुई जारी। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले मरीजों को महंगी दवाइयां और इम्प्लॉयड सरकार उपलब्ध करवाएगी। अगर कोई मेडिसिन या इम्प्लॉयड उपलब्ध नहीं होता है और उसे बाजार से खरीदते हैं तो सरकार की निर्धारित रेट से भी ज्यादा का होने पर अतिरिक्त चार्ज लाभार्थी खुद की जेब से भरेगा। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में आरजीएसएस के तहत लाभार्थी लोगों के लिए नए संशोधित नियम भी जारी कर दिए गए हैं। इससे 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री दवाइयां मिलेगी। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के 7 जिलों को बजरंग सरकार का बड़ा तोहफा। चलाई जाएंगी 500 इलेक्ट्रिक बसें। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा ने एक बड़ी घोषणा की है। राज्य के 7 शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सरकार के कदम से वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा ने इस संबंध में ट्विटर पर इसके बारे में जानकारी दी। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2024 के बजट में 500 इलेक्ट्रिक बस की घोषणा की थी। राज्य के आपको बता दें कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में इन इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। 10 जुलाई बजट पेश करेगी सरकार। इसमें भी इसके लिए बड़ी घोषणा भी हो सकती है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की सीट की अवसर से उपचुनाव लड़ेगी ज्योति मिर्धा। इधर हनुमान बेनीवाल ने भी किया बड़ा ऐलान। बीजेपी नेता ने नागौर सांसद को दी खुली चुनौती। लोकसभा चुनाव में आपको बता दें कि राजस्थान की 25 में से 14 सीटें भाजपा के खाते में गई। वहीं कांग्रेस ने 10 साल बाद शानदार वापसी करते हुए 8 सीटों पर जीत हासिल की है। राजस्थान में भाजपा की सीटें कम होने के कारण को लेकर ज्योति मिर्धा ने कहा कि अगर कहीं कमी हुई तो उसे सुधारने में बीजेपी सक्षम पार्टी है। हम अच्छे से उसका संज्ञान लेते हैं। अपनी भूल होती है उसको मानकर सुधार लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने खींवसर से चुनाव लड़ने के सवाल पर भी जवाब दिया है। ज्योति मिर्धा खींवसर से चुनाव लड़ेगी। इधर हनुमान बेनीवाल ने बड़ा ऐलान किया कि खींवसर में अकेले लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस गठबंधन नहीं करती तो राजस्थान में नहीं खुलता खाता। ज्योति ने हमेशा दूसरों का झंडा उठाया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने खींवसर सीट को लेकर फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि खींवसर सीट पर वो किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, केवल आरएलपी ही चुनाव लड़ेगी। बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि उनका गठबंधन केंद्र में है। राज्य में अभी कोई गठबंधन नहीं है। वह इंडिया गठबंधन से इस बारे में चर्चा होने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। बहरहाल बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा। बेरोजगारों के लिए 1963 पदों पर होगी पटवारियों की सीधी भर्ती। भीलवाड़ा और केकड़ी में सबसे ज्यादा पोस्ट। कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा एग्जाम। राजस्थान में 1963 पदों पर पटवारियों की सीधी भर्ती होगी। इनमें 1625 पद नॉन टीएसपी और 283 पद टीएसपी एरिया के होंगे।
वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा को कहा निकमा, बोले पैसे लेकर अयोग्य लोगों को लगाया था। टीचर्स ने कहा था ट्रांसफर के पैसे लगते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को फिर से निकमा बताया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को निकमा कहते थे, लेकिन अब राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को निकमा बताया है। उन्होंने कहा कि इससे निकमा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा के सामने टीचर्स ने कहा था कि ट्रांसफर करने के पैसे देने पड़ते हैं। दिलावर मंगलवार को स्पीकर से मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को निकमा और नकार बताए हैं। शिक्षा मंत्री ने पूर्व सीएम और डोटासरा को रीट भर्ती मामले में जेल में डालने के बयान पर कहा कि मैं जेल में डालने वाला कौन होता हूं। दोषी चाहे कोई भी हो, गहलोत हो या डोटासरा, चाहे मैं खुद ही क्यों ना हो, जो दोषी होगा वो जेल जाएगा, ये तय है। इसी के साथ ही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भरतपुर में आंधी और बारिश, 8 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, कई शहरों में पारा 45 की पार, 13 जिलों में बारिश की संभावना। राजस्थान में तेज गर्मी के साथ ही उमस ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। बता दें कि जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर में सुबह सुबह शाम तक उमस रही। श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर रहा है। धौलपुर, करौली में दोपहर में हल्की बारिश जरूर हुई है, बावजूद इसके गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिली है। मौसम केंद्र जयपुर ने 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। यहाँ हीटवेव और उमस रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 19 जून से यानी आज से राजस्थान के पूर्वी जिलों में प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। हवा का पैटर्न बदलने से अब पूरी हवा पश्चिमी की तरफ आने शुरू हो गई है। इससे बंगाल की खाड़ी से मध्य और पश्चिमी भारत में नमी वाला मौसम रहेगा। प्रदेश की लिए बड़ी खबर, राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई योजना को लेकर बड़ा फैसला, भजनलाल सरकार ने दिया बड़ा आदेश। राजस्थान की सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस योजना में गरीब और जरूरतमंद लोगों को काफी सस्ते में भोजन दिया जाता है। सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई में कटौती करने का फैसला किया है। बता दें कि अन्नपूर्णा रसोई योजना में वैन के जरिए गरीब और जरूरतमंदों को नाश्ता और भोजन दिया जाता था। इस योजना के सबसे पहले वसुंधरा राजे ने शुरुआत की थी, जिसका आपको बता दें कि गहलोत सरकार बनने पर इसका नाम बदल दिया गया। भजनलाल सरकार ने अब इस थाली की मात्रा भी बढ़ा दी है। तब से अन्नपूर्णा रसोई के अंतर्गत थाली में मात्रा बढ़ी और खिचड़ी, चपाती और थाली में 300 ग्राम दाल और अचार परोसा जाता है, जिसके लिए लोगों से 8 रुपए लिए जाते हैं। वहीं इस योजना पर सरकार की तरफ से 22 रुपए का भी अनुदान दिया जाता है। अब इस संबंध में राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग ने योजना को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। आदेश में बताया है कि पहले लाभार्थी की जरूरत के हिसाब से 2 कूपन की राशि प्राप्त करके 2 थाली यानी 1+1 भोजन दिए जाने के प्रावधान था। हालांकि योजना में संशोधन करके भोजन की मात्रा में बढ़ोतरी करके थाली का वजन 600 ग्राम कर दिया गया है। ऐसे में अब लाभार्थी को एक समय में भोजन के लिए एक ही कूपन दिया जाएगा। मतलब पहले की तरह एक लोग 2 कूपन लेकर 2 थाली नहीं ले सकेंगे। प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में सला भजनलाल का बुलडोजर, 250 दुकानें तोड़ी गई, 80 से ज्यादा मकान ढाए, पुलिस के सामने गिड़गिड़ाई महिलाएं, जेडीए पर अवैध निर्माण तोड़ने में भेदभाव का आरोप। बता दें कि राजधानी जयपुर में 4 दिन चलने वाली कार्रवाई के पहले दिन ही अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। घर नहीं तोड़ने की गुहार करती महिलाओं ने पहले जेसीबी को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर भी अधिकारियों से उलझ गई। आखिर में काफी समझाइश के बाद करीब अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। जेडीए ने 80 से ज्यादा अवैध निर्माण तोड़े हैं। इनमें मकान, दुकानों के अलावा 2 स्कूलों पर भी कार्रवाई की गई है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से लौटते ही राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने बुलाई बड़ी बैठक, दिया कुमारी समेत अधिकारी हुए शामिल। राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली से लौटने के साथ ही एक एक्टिव मोड में नजर आते हुए बैठक बुलाई है। बजट बैठक को लेकर 2 बड़ी बैठकें की। पहली बैठक 11 बजे सीएमओ में शुरू हुई, जिसमें स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र के विकास संबंधी परामर्श मांगे गए। इस बैठक में डिप्टी सीएम दिया कुमारी के साथ अलावा चीफ सेक्रेटरी सुधांशुपत और चिकित्सा सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। बता दें कि दिल्ली में हुई आगामी बजट पर चर्चा। 10 जुलाई को पेश होने वाले बजट को लेकर दिल्ली में भी भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा की है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, पीडीएस डीलर्स अब नहीं कर सकेंगे धांधली, एक दिन में सिर्फ 3 लोगों को दे पाएंगे राशन, नई व्यवस्था लागू। पहले फिंगरप्रिंट, फिर ओटीपी, इसके माध्यम से राशन मिल डाला, लेकिन कई बार पोस्ट मशीन में फिंगरप्रिंट नहीं लगने से कई राशन कार्ड धारक राशन से वंचित रह रहे थे। इसके बाद विभाग ने आंखों की पूतली स्कैन करके राशन देने का नया तरीका निकाला था, जो अब लागू हो चुका है।
सरकारी राशन वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए अब और नए उपाय किए जा रहे हैं। ओटीपी के जरिए अब दिन में सिर्फ 3 लोगों को ही राशन मिलेगा। राशन डीलर एक दिन में सिर्फ 3 लोगों को राशन दे पाएगा। इसके अलावा फिंगरप्रिंट और लाइरिस की प्रक्रिया भी पहले की तरह होगी। खाद्य सुरक्षा योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए एक सरकार ने ओटीपी योजना भी शुरू की थी, लेकिन अब इस ओटीपी योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। ओटीपी योजना में दिन में 3 लोगों को ही राशन दिया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में अब बकरी पर बनेगा हेल्थ कार्ड, बिना ब्याज के मिलेगा लोन। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो राजस्थान में पहला ऐसा जिला बांसवाड़ा जिला होगा जहां इंसानों के अलावा बकरी का भी हेल्थ कार्ड से इलाज होगा। आदिवासी अंचल में इन दिनों इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। बता दें कि बकरी पर लोन मिलेगा, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस समय आपको बता दें कि बकरी का हेल्थ कार्ड किसान को मिलेगा। हाँ, इस संबंध में एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। बकरी का हेल्थ कार्ड बना उसे किसान दिया जाएगा। इसके तहत वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग, संतुलित आहार, ब्रीडिंग में सावधानी और दवा के साथ मिल्किंग के समय कैल्शियम और विटामिन की पूरी जानकारी होगी। प्रोजेक्ट से जुड़ने वाले किसानों की आय 2 से 3 साल में 300% तक बढ़ जाएगी। पशु चिकित्सक को यदि बकरी और बकरे की मेडिकल हिस्ट्री का पता हो तो बहुत बेहतर पालन हो पाता है। मृत्यु दर में गिरावट आएगी, अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन होगा। ब्रीडिंग में भी 100% फायदा होगा। अच्छी नस्ल की बकरी के छोटे बच्चे के लिए 1500 से 2000 रुपए तक मिल जाते हैं। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के 65 लाख किसान होंगे लाभान्वित। केंद्रीय मंत्री भाग्यश्री चौधरी का बड़ा ऐलान, 100 दिन के रोड मैप में अन्नदाता के लिए खास तैयारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना वाराणसी से 17वीं किस्त जारी की। देश के 9 करोड़ 26 लाख और राजस्थान के 65 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसी मौके पर कृषि राज्य मंत्री भाग्यश्री चौधरी ने कहा कि अगले 100 दिनों के रोड मैप में कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय को बढ़ाना भी हमारा टारगेट है। मध्य प्रदेश सेलिब्रिटी का राजस्थान के इंजीनियरिंग संस्थानों में 110 सीटों की बढ़ोतरी। आईआईटी जोधपुर में 20 तो आईआईटी कोटा में 60 सीटों की नई ब्रांच शुरू। राजस्थान के तकनीकी संस्थानों में सीटों की बढ़ोतरी की गई है। इंजीनियरिंग संस्थानों में 110 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिया कुमारी की प्री बजट बैठक, बोली स्वस्थ और समृद्ध राजस्थान बनाने में नहीं होगी संसाधनों की कमी है। हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है, जिसका सबका साथ सबका विकास अवधारणा को मिलेगा। प्री बजट की बैठक में दिया कुमारी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ राजस्थान होगा और समृद्ध राजस्थान होगा। हम इस संबंध में भी बजट में काम कर रहे हैं। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।